Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. I am here with another lecture. My lecture number is 143 for inter part 2 जिसमें मैं यूनिट नंबर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में डिस्कस कर रही हूँ. Nowadays we are discussing about the nomenclature of the aliphatic hydrocarbons. Nomenclature मतलब naming process. जब एलिफेटिक कंपाउंड्स ऑलमोस्ट जो हैं ये थाउजेंड्स की तादाद में हैं तो उनको किस हिसाब से नेम किया जाए, किस हिसाब से उनका नाम रखा जाए, सो दैट इट विल बी ईजियर टू आइडेंटिफाई दैम, इट विल बी ईजियर टू स्टडी दैम, टू रिलेट दैम टू अदर ग्रुप्स, टू अदर सिमिलर मेंबर्स. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो अर्लियर जब ये कॉमन नेम्स जो कि ट्रिवियल नेम्स है, अगर हम इसकी बात करें तो अर्लियर जब एक सिस्टम नहीं था डेवलप तो उस टाइम पे जिस तरह कोई भी कंपाउंड आइडेंटिफाई किया गया या डिस्कवर किया गया या स्टडी किया गया तो उसके रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ या फिर वो पर्सन जिसने उसको नाम रखा है, जिसने उसको डिस्कवर किया है, स्टडी किया है, उसके ऊपर उस कंपाउंड का नाम रख दिया जाता था. बट दिस मेथड ऑफ नेमिंग इट इज़ कॉल्ड एज ट्रिवियल नेम्स. इट इज़ नॉट अ सक्सेसफुल मेथड क्योंकि ये मेथड हमें कभी भी इनके ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ के बारे में इन्फॉर्म नहीं करता है, इनके ग्रुप्स के बारे में इन्फॉर्म नहीं करता है, इनके अंदर मौजूद डिफरेंट कंपाउंड्स, डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट एटम्स के बारे में इन्फॉर्म नहीं करता है. सो दे आर गिविंग एग्जांपल्स इन दिस ट्रिवियल नेम्स. जैसा कि अगर हम लोग बारबिट्यूरिक एसिड देखें, बारबिट्यूरिक एसिड हमें इससे कुछ पता नहीं चल रहा है कि व्हाट विच ग्रुप डज इट बिलोंग टू. सिमिलरली मार्श गैस है, मार्श गैस नाम रखा गया था मीथेन का बिकॉज इट वॉज फाउंड इन द मार्शी प्लेसेस. सो इफ़ वी आइडेंटिफाइड विद मार्श गैस इट विल बी डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई इट, इट विल बी डिफ़िकल्ट टू रिलेट इट टू अदर गैसेस दैट आर इन द सिमिलर ग्रुप. तो इसीलिए ट्रिवियल नेम्स या कॉमन नेम्स जो कि बेसिकली आम तौर पे रखे जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ किसी ने जिसने इसको आइडेंटिफाई किया है या तो उसके नाम पे, जिसने जहाँ से ये पहली दफ़ा मिले या जहाँ पे ये ज़्यादा तौर पे पाए जाते हैं ऐसी प्लेसेस के नाम पे इनको रखा जाता है, या फिर किसी रिलेटेड कंपाउंड के हिसाब से इसको नाम रखा जाता है. बट दिस सिस्टम हैव अ सर्टेन चार्म बट इट इज़ नेवर मैनेजेबल. ये सिस्टम मैनेजेबल नहीं है बिकॉज देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, और अगर हर कंपाउंड को उसके कॉमन नेम से ही जाना जाएगा तो इट विल बी डिफ़िकल्ट टू ग्रुप देम टुगेदर, टू compare them with each other. So it is very important to use a proper system of naming these aliphatic hydrocarbons. So जैसे कि अल्केन्स की बात हुई है, अल्केन्स मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, वो अल्केन्स जो 5 एटम्स या उससे हायर नंबर पे होते हैं. जब हमने उन अल्केन्स का नाम रखना होता है तो व्हाट वी डू इज़ वी टेक द रूट वर्ड इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक और लैटिन न्यूमरल्स. जैसे कि प्रोपेन हेक्सेन है, हेप्टेन है, वो हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, इन सब से नाम निकलते हैं. तो उनका रूट वर्ड जो है हेक्सा से हेक्सेन बना देते हैं, हेक्सा के साथ ए एन ई ज्वाइन कर देते हैं. यहाँ पे ए एन ई का मतलब है अल्केन है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है. सो द कॉमन नेम्स आर एप्लीकेबल टू ऑल आइसोमर्स ऑफ अ गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला. अब ये होते हैं, ये कॉमन नेम्स हैं. कॉमन नेम्स का मतलब है लाइक हेक्सेन, हेप्टेन. तो ये जो हैं हर तरह के आइसोमर के लिए इक्वल हैं. आइसोमर्स क्या है कि एक ऐसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर, कुछ ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक दूसरे के साथ सेम होता है बट देयर स्ट्रक्चरल फार्मूला इज़ डिफरेंट. सो अगर हम उनके नेमिंग प्रोसेस को देखें तो देन ऑल्सो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम. अब जैसे कि मैं आपको सिंपल से एग्जांपल देती हूँ, ब्यूटेन है. ब्यूटेन क्या है, इट बाय रीडिंग द वर्ड ब्यूटेन, ब्यूटेन का मतलब है वो कार्बन, वो अल्केन्स, वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर 4 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं और हाइड्रोजन एटम्स आर 10 इन नंबर. सो नाउ दिस इज़ अ ब्यूटेन. ये एक कंपाउंड है, ठीक है, यहाँ तक समझ आता है. बट ब्यूटेन हैज़ फर्दर डिफरेंट आइसोमर्स. जैसे कि देयर इज़ स्ट्रेट चेन कंपाउंड, स्ट्रेट चेन कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन की स्ट्रेट चेन है, कार्बन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट चेन. दिस इज़ फर्स्ट कंपाउंड. यहाँ पे आप देखें, दिस इज़ अ ब्यूटेन हैविंग टोटली 4 कार्बन एटम्स एंड 10 हाइड्रोजन एटम्स. ये ब्यूटेन है. देन देर इज़ अनदर फॉर्म है, देर इज़ अनदर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला. यहाँ पे स्ट्रक्चरल फार्मूला चेंज हो गया कि कार्बन यहाँ पे स्ट्रेट चेन के बजाय ब्रांच चेन में प्रेजेंट हो, तो दिस इज़ अ डिफरेंट कंपाउंड. बट अगर हम ओवरऑल इसको इस कॉमन नेम से देखें तो दिस इज़
सेम कंपाउंड ब्यूटेन, दोनों कंपाउंड्स को ब्यूटेन ही कहा जाता है। अलबत्ता इनकी डिफ्रेंसिएशन के लिए यहाँ पे लिख दिया जाता है एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन मतलब वो ब्यूटेन जिसके कार्बन स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट हैं, और यहाँ पे जहाँ पे ये ब्रांचेस प्रेजेंट हैं इसको आइसोब्यूटेन का नाम दे दिया जाता है। सो दीज आर द टू डिफरेंट आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड ब्यूटेन, बट इनका कोई भी स्पेसिफिक नेम नहीं है जो कि इनको आइडेंटिफाई कर सके। अब एक बंदा है, ही इज स्टडिंग, व्हेन वी टेल हिम दैट देयर इज अ कंपाउंड ब्यूटेन, हाउ विल वी क्लियर टू हिम दैट विच कंपाउंड इट इज, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन? सो this type of naming process, it is also very confusing. Similarly अगर हम एक और कंपाउंड देखते हैं, पेंटेन, पेंटेन जिसके अंदर 5 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं और 12 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। लेट अस हैव अ लुक एट द कंपाउंड पेंटेन एंड इट्स आइसोमर्स। तो जब हम पेंटेन बोलते हैं इसका मतलब माइंड में सिर्फ वही तमाम कंपाउंड्स, वो तमाम कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन 5 और हाइड्रोजन 12 इन नंबर होते हैं। सो लेट अस सी अबाउट पेंटेन। The first compound of pentane is straight chain hydrocarbon, straight chain of carbon having 5 carbon atoms and 12 hydrogen atoms. This is the first isomer of pentane. Then there is another pentane, that is नाउ दिस इज़ ऑल्सो अ पेंटेन। यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन इकट्ठे करके लिख दिए, चाहे आप इस तरह से लिखें चाहे इस तरह से लिखें, बोथ आर सेम। सो यहाँ पे आप देखिए दोनों में डिफरेंस है। देन येट देयर इज़ अनदर कंपाउंड ऑफ पेंटेन, देयर इज़ अनदर आइसोमर ऑफ पेंटेन like this. Now you can see structurally both these three compounds, they are totally different from each other. Structurally अगर हम देखते हैं तो तीनों कंपाउंड एक दूसरे से डिफरेंट हैं। However अगर हम इनके मोलिकुलर फार्मूला को देखें तो इट इज़ सेम, C5 and H12, 5 कार्बन एटम्स एंड 12 हाइड्रोजन एटम्स। सो इस बेसिस पे कि इसके अंदर ग्रुपिंग किस तरह से है, कार्बन किस हिसाब से किस चेन में प्रेजेंट है, इसको डिफरेंट नेम दे दिए गए हैं। एन पेंटेन यानी जिसमें स्ट्रेट चेन कार्बन एटम है, आइसोपेंटेन जिसके अंदर एक कार्बन एटम जो है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ब्रांच, और टोटली जब तमाम कार्बन एटम ब्रांचेस के फॉर्म में हैं तो दिस इज़ अ नियोपेंटेन। सो यू कैन सी दिस इज़ अ मेथड ऑफ नेमिंग इन द कॉमन नेम्स। यहाँ पे कॉमन नेम रख दिया गया है पेंटेन उन तमाम कंपाउंड्स के लिए जिनका फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला C5H12 है, और आगे से उनका अंदर से स्ट्रक्चरल फार्मूला किस तरह का होगा, इट विल बी a little modification will be done, a little prefix will be added like n pentane, isopentane and neopentane depending upon कि किस तरह का उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा। ये जो प्रीफिक्सेस हैं दे हैव ओनली लिमिटेड यूज़, दे आर नॉट वर्केबल विद कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। अभी तक हम जितने भी मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं, जैसे मैंने ब्यूटेन की एग्जांपल दी है, या फिर अगर मैं पेंटेन की बात करती हूँ, इन बोथ ऑफ दीज केसेस हमने बहुत स्मॉल मॉलिक्यूल को देखा है कंसिस्टिंग ऑफ ओनली 4 and 5 कार्बन एटम्स एंड 10 to 12 हाइड्रोजन एटम्स, वाइल देयर आर मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मैनी हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर कार्बन का नंबर थाउजेंड्स तक जाता है। सो हाउ वी कैन डील विद दैम? जब इतने 1000 हो तो ऑब्वियसली जितने ज़्यादा कार्बन एटम होंगे उतना ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी होगा पूरे मॉलिक्यूल का। सो दिस नेमिंग प्रोसेस लाइक एन पेंटेन, isopentane, neopentane, at that point it will not be helpful, it will not be successful to differentiate between the different compounds, to identify them as separate compounds. इसी तरह से कॉमन नेम्स गिव ओनली मिनिमम इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। ये सिर्फ हमें मिनिमम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। सिर्फ कॉमन जो कह लें आपके जो सबसे सिंपल कंपाउंड्स हैं सिर्फ उन्हीं को आइडेंटिफाई करने में, उन्हीं को स्टडी करने में हेल्प करते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हों तो उनके बारे में ये ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते, ना ही स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाते हैं। सिमिलरली ये तो हो गई बात अल्केन की, जिसके अंदर आपको तमाम के तमाम कार्बन के एटम्स जो हैं सिंगल बॉन्ड से एक दूसरे के साथ बने हुए हैं। देन देयर इज़ अनदर ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स दैट इज़ अल्कीन्स। अल्कीन्स के अंदर क्या है, इंस्टेड ऑफ सिंगल कार्बन एटम, सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम, अल्कीन्स के अंदर डबल बॉन्ड्स हैं एंड दे आर एट द एंड
ANE is added या फिर YLENE is added at the end of the name of alkane, अगर उसके अंदर आप डबल बॉन्ड ऐड कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेट मी एक्सप्लेन यू सम ऑफ द एग्जाम्पल्स. द फर्स्ट कंपाउंड, अगर हम ईथेन लेते हैं, ईथेन क्या है? ऐसा कंपाउंड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर 2 कार्बन एटम्स इन्वॉल्व होते हैं और इनके अंदर 3 हाइड्रोजन एटम्स विद ईच कार्बन एटम इज अटैच्ड. इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है ईथेन का? CnH2n+2. ये अल्केन का फार्मूला होता है, कॉमन फार्मूला. n यानी कि कार्बन का नंबर. सो C2H2 × 2 + 2 C2H6. So you can see over here 2 कार्बन एटम है एंड 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं. नाउ दिस इज एन ईथेन. एन एंड पे है जिसका मतलब ये एक नाम है, कॉमन नेमिंग मेथड है, जिसका मतलब है कि इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द कार्बन एटम्स बॉन्डेड विद ईच अदर विद सिंगल बॉन्ड. उनके दरमियान में कोई भी डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता. हाउएवर इफ देयर इज़ अ डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स, अगर यहाँ पे सेम यही अगर आप स्ट्रक्चर लेते हैं और यहाँ पे दोनों कार्बन्स के बीच में अगर डबल बॉन्ड आ जाए, तो डबल बॉन्ड का मतलब है कि दोनों कार्बन दे विल लूज वन हाइड्रोजन एटम. वन हाइड्रोजन एटम विल गो फ्रॉम बोथ द कार्बन एटम्स. नाउ दिस कंपाउंड स्टार्टेड फ्रॉम दिस वन, जिसके 2 कार्बन एटम थे, इसके भी 2 कार्बन एटम है. इस कंपाउंड को या तो हम ईथीन कहते हैं. यहाँ पे यू कैन सी ANE इज एडेड. यहाँ पे जब डबल बॉन्ड आ जाता है NE is added instead of ANE. नेम थोड़ा सा चेंज हो गया. या फिर ईथीन के अलावा इसको इथाइलिन का नाम भी दिया जाता है. बोथ आर सेम, इथीन या इथाइलिन. सो इसका फार्मूला क्या है? जनरल फार्मूला है CnH2n. यहाँ पे +2 ख़त्म हो गया है ईथीन में, तो C कार्बन 2 एटम्स थे, हाइड्रोजन 2 × 2 यानी कि कार्बन के 2 और हाइड्रोजन के 4. यू कैन कैलकुलेट इट ओवर हेयर. सो दिस इज़ ईथीन, जो कि हम लोग यहाँ पे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिसके जो अनसैचुरेटेड है, जिसके अंदर डबल बॉन्ड है, वहाँ पे ANE को रिमूव करके एंड पे ENE को ऐड कर लेते हैं. सिमिलरली देयर इज़ द नेक्स्ट कंपाउंड प्रोपेन. प्रोपेन जैसा कि आप लोग जानते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 3 कार्बन एटम्स एंड 8 हाइड्रोजन एटम्स. Two into 3 + 2, so it will become C3H8. Now we will see the structure of propane. 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं, हर एक के साथ हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड हैं. हर कार्बन की वैलेंसी 4 तक कंप्लीट है. नाउ दिस इज़ बाय द नेम यू कैन सी एन इज़ एट द एंड. ये एक अल्केन कैटेगरी से बिलोंग करता है. नाउ वी व्हेन वी वांट टू सी अबाउट इट्स अल्कीन, जब प्रोपेन से प्रोपीन बनाते हैं, प्रोपीन का मतलब है कि इसके अंदर हम डबल बॉन्ड ऐड कर देंगे. सो इट इज़ अप टू अस कि हम चाहे इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में ऐड करें या फिर इन दोनों कार्बन के बीच में. जिधर से डबल बॉन्ड आएगा वहीं से नंबरिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा. हम पूरा प्रोसेस को आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी. सो आई एम गोइंग टू ऐड अ डबल बॉन्ड ओवर हेयर. तो उस सूरत में CH3 CH2. सो यहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मूला क्या है? CnH2n यानी कि C3H2 × 3. So it will be C3H6. You can count over here. There are 3 carbon atoms and 6 हाइड्रोजन एटम्स. तो ये प्रोपीन कहलाता है या फिर प्रोपाइलीन. दोनों नेम्स सेम कंपाउंड के हैं, प्रोपीन और प्रोपाइलीन. इसी तरह ब्यूटेन है. हम आइसोब्यूटेन की एग्जांपल दूंगी आपको, जहाँ पे वो ब्रांच की फॉर्म में होता है. आइसोब्यूटेन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? ब्यूटेन इज हैविंग 4 कार्बन एटम्स. आइसोब्यूटेन इज लाइक दिस.
यहाँ पे हर कार्बन की वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से फिल्ड अप है। ये आइसोब्यूटेन है जिसमें एक कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में नहीं है बल्कि वो दूसरे कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है। दिस इज आइसोब्यूटेन। ब्यूटेन का मतलब है इट बिलोंग्स टू अल्केन्स। नाउ वी कैन लुक एट इट्स अदर कैटेगरी दैट इज कॉल्ड एज आइसोब्यूटीन, और इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज आइसोब्यूटाइलिन। सो आइसोब्यूटीन और आइसोब्यूटाइलिन यानी कि यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐड हो जाएगा। सो हेयर वेयर वी विल ऐड इट्स स्ट्रक्चर। कार्बन का स्ट्रक्चर इस तरह से है, डबल बॉन्ड हम इन दोनों कार्बन में अटैच कर लें, आपकी मर्ज़ी, आप इधर से स्टार्ट करें इधर से स्टार्ट करें, नेम विल बी सेम। और उसके बाद कार्बन की वैलेंसीज को फिल अप कर लेते हैं। सो दिस विल बी द रिजल्ट ऑफ आइसोब्यूटाइलिन, जिसके अंदर अगर हम इसका फॉर्मूला देखें CnH2n यानी कि C4H8, टोटली 8 कार्बन हाइड्रोजन एटम्स हैं और 4 कार्बन के एटम्स हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्रिवियल नेम्स। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द IUPAC नेम्स एंड हाउ वी आर गोइंग टू यूज़ दैम। सो उम्मीद है आपको यहाँ तक मेरे आज के लेक्चर की समझ आई हो। अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट एंड सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।